हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सानू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ टैली के अंतर्गत हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपना टैली को ऑन कर लेता हूँ, विंडो बटन पे जाता हूँ। उसके बाद टैली मेरी जहाँ पे रहेगी वहाँ से मैं टैली को ऑन कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, टैली लिख देता हूँ यहाँ पर TALLY। ये मुझे टैली ERP9 में आपको सिखा रहा हूँ। तो टैली ERP9 को ओपन कर देंगे। तो गाइस, हमारे टैली का विंडो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। तो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं वर्क इन एजुकेशन मोड के अंतर्गत कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड में एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऐसे विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली लिस्टेड ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। यहाँ पे कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में क्या है, मैं आपको कंपनी बताऊंगा कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी इन्फो। इसके अंतर्गत हम आएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। ठीक है, तो मैं इन सभी के बारे में पहले बता देता हूँ। सेलेक्ट कंपनी, अगर आपने टैली के अंतर्गत कोई कंपनी बना रखी है तो इस ऑप्शन की मदद से आप उन सभी कंपनी में से किसी भी कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। अब रिमोट यूज़र में क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी आपने बना रखी है दूसरे कंप्यूटर में, उस कंपनी को आपको एक्सेस करना है, यानी कि रिमोटली उसको यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। इसी में हम कंपनी को बनाना सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं बैकअप एंड रिस्टोर में। अगर आपको किसी भी कंपनी का बैकअप चाहिए तो आप बैकअप ले सकते हैं। रिस्टोर वाले पे आते हैं। अगर आपको कंपनी बना रखा है आपने, उस कंपनी को आप रिस्टोर करना चाहते हैं। आपने बैकअप तो ले लिया, लेकिन उस कंपनी को आपको रिस्टोर करना है जहाँ जिस जगह से आपने बैकअप लिया है, तो वहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्विट वाले पे। क्विट वाले से क्या होता है कि हमारा ये जो टैली ERP9 का विंडो है, आप उसे क्विट कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में क्रिएट कंपनी है, मैं क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करता हूँ, या फिर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मेरे सामने कंपनी क्रिएशन की विंडो आ गई। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी में बता रहा है कि ये जो आप कंपनी बनाएंगे वो कंपनी जाके आपके इस लोकेशन में जाके सेव होगी। तो यहाँ पे आपको दिखा है लोकेशन, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 के नाम से उसके डाटा का फोल्डर होगा, उसके अंतर्गत आपकी कंपनी क्रिएट होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नाम। जो भी आपकी कंपनी का नाम रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ अमेज़ॉन ट्रेडर्स। इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन आता है मेलिंग नेम में। अगर इस कंपनी का कोई दूसरा भी नाम होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का है, उस लड़का का कोई नाम होगा, अगर उस लड़के को आप किसी निक नेम से बुलाते हैं, यानी कोई दूसरा भी उसका नाम है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली का। मैं छोटा एड्रेस डाला, बिल्कुल शॉर्टकट में। आप फुल एड्रेस डाल सकते हैं, दिल्ली में कहाँ पे, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे, गली नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, आप सारा का सारा एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अगर एड्रेस आपका बड़ा होता है आप सेकंड लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करते हैं। बात करते हैं कंट्री की, आपकी कंट्री कहाँ से। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया, ऑब्वियसली आप इंडिया से ही होंगे। उसके बाद आते हैं स्टेट वाले में, आपका स्टेट क्या है। मैं यहाँ पे स्टेट डाल सकता हूँ दिल्ली। मैं स्टेट दिल्ली तो दिल्ली। यहाँ पे पिन कोड, जो भी पिन कोड होगा आप पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 11000331, यहाँ पे ऐसा पिन कोड डाल देता हूँ। आपका जो सही पिन कोड होगा आप उसे डाल के फिल कर देना। उसके बाद फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पर 10 अंकों का कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आप भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपका कोई ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल है sanudz8747@gmail.com।
gmail.com। उसको इंटर प्रेस करते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट www. ये मेरी वेबसाइट होगी www.amazon-traders.com। इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से आपको पूछ रहा है जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है टैली के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल का महीना होता है। इंटर प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप अकाउंटिंग करना कब से स्टार्ट करें, वो आप डेट फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है टैली RP9 में, एजुकेशन मोड में आप टैली RP9 यूज़ करें या फिर टैली प्राइम, उसमें क्या होता है डेट चेंज नहीं होता, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी हम एजुकेशन मोड में सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल में ये जो आपकी कंपनी बन रही है उस कंपनी को आप सिक्योरिटली कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है आप अपने टैली की कंपनी में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे फ़ोन में लॉक लगाते हैं उस तरह से इसमें भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें पासवर्ड नहीं लगाना, इंटर प्रेस करते करते मैं आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, यहाँ पे रुपीज़ करके आ रहा है, इसका मतलब कि आप इंडिया में हैं तो इंडिया का रुपीज़ होगा। अगर आप किसी अदर कंट्री में हैं तो उसका जो भी सिंबल होगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर्मल नेम जो रुपीज़ का होता है वो INR होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इंटर प्रेस करते करते एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो भी हम इसमें अमाउंट किसी को सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, अमाउंट के बाद जो पॉइंट आती है उसके बाद जो रुपये होते हैं या पैसे होते हैं, आप उनको पैसे में दिखाना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ में तो आप दिखा सकते हैं उनसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटर प्रेस करते करते आपको एक्सेप्ट करा लेना है। तो यहाँ से मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो गाइस आज की हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। ये मेरा टैली का सेकंड पार्ट था, पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।